आप माने या ना माने, आपने ध्यान दिया होगा, जाना होगा, समझा होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम 40 के ऊपर होते हैं, हमारे मन, शरीर और एनर्जी इन सब में ऐसे ऐसे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं जिनका हमें पहल पता भी नहीं चलता और फिर हम मानने लग जाते हैं कि ये उम्र का असर है। उम्र की वजह से ही हमारे शरीर में थकान रहने लगी है। अब चेहरे पर वो ग्लो भी नहीं है। धीरे धीरे हमारे चेहरे की चमक जाने लगती है और फिर हम रिजर्व से, खोए खोए से, मन भी भारी भारी सा लगने लगता है। सच तो ये है कि ये अचानक से नहीं होता, ये हमारी लाइफ स्टाइल का एक कारण होता है जो धीरे धीरे जमा होता रहता है और एट लास्ट हमें रिजल्ट के रूप में दिखाई देता है, जिन्हें हम रोजमर्रा के कामों में होने वाली चीजों से हटकर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन अच्छी बात ये है कि इन्हें ठीक करना मुश्किल भी नहीं है। कुछ आसान आदतें और थोड़ी सी सेल्फ केयर, थोड़ा सा अपने लिए सोचना, अपने पर ध्यान देना, इन्हीं सब से आपकी जो 40 का उम्र का दौर है सबसे सुंदर और मजबूत बन सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के मेरे ब्लॉग में। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ब्लॉग। 40 की उम्र हमारा वो दौर होता है जहाँ पर जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं और हम अपनी केयर को कम करते चले जाते हैं। बच्चे, घर, काम, घर की जिम्मेदारियाँ, सबके बीच अपना दर्द, अपनी थकान, सेल्फ केयर, अपनी नींद, सब कुछ आखिर में चला जाता है। जबकि सच ये है कि आपकी सेहत ही आपके पूरे घर की ताकत है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स के बारे में बात करूंगी जिससे आप 40 के बाद भी खुश, फिट और चमकदार रह सकते हैं। और इनमें से एक आदत ऐसी है जो पूरे शरीर की सेहत का फाउंडेशन बनाती है। एक ऐसा राज जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी नींद, आपकी स्किन, आपका डाइजेशन सब खुद ब खुद बेहतर होने लग जाएगा। और वो क्या है ये मैं बताऊंगी आपको वीडियो के एंड में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो फिर चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं अपने इस खूबसूरत से सफर को, जो कि बहुत खास है हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे इनर ग्लो के लिए। रूल नंबर 1, खुद की सेहत को आप वही इम्पोर्टेंस दीजिए जो आप सबको देती हैं। जरा सोचिए, आप हर दिन कितने लोगों की चिंता करती हैं? सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग बच्चों का टिफिन, घर की साफ सफाई, क्लीनिंग, डस्टिंग, खाना, लॉन्ड्री, मार्केटिंग, सब की जरूरत। और घर में कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, दुख, तकलीफ, दर्द होता है, कोई बीमार होता है, तो आप ही सबके लिए सबसे पहले अवेलेबल होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर बच्चे को हल्का सा फीवर भी आ जाए तो आप रात भर जाग कर उसकी देखभाल करती हैं। पति की तबीयत खराब हो जाए तो आप दवा, चाय, गर्म पानी, सब चीज का ध्यान रखती हैं। माँ बाप को कोई दुख, तकलीफ, परेशानी हो तो माँ, पापा, क्या मैं आपके पास आ जाऊँ? आप यही कहती हैं। लेकिन इसी हिसाब से यहाँ पर एक सवाल आपको खुद से पूछने की जरूरत है। जरा सोचिए और अपने आप से पूछिए कि आखिरी बार आपने अपने बारे में कब सोचा था? आपने अपना ख्याल कब रखा था? अपनी सेहत के लिए क्या किया था? हम अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना हमें एक लग्जरी की तरह फील होता है। अरे मेरे लिए समय कहाँ है, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, प्रॉब्लम अभी हो रही है। लेकिन आपका जवाब होगा, कोई बात नहीं, मैं अगले महीने अपना चेकअप करा लूंगी। और यही बोलकर हम टालते चले जाते हैं। लेकिन 40 की उम्र के बाद हमारा शरीर बदलता है और ये बदलाव बहुत शांत, ग्रेजुअली होते हैं। न तेज दर्द, न बड़ी परेशानी, बस छोटे छोटे से सिग्नल्स। सुबह उठते ही सर में थोड़ा सा भारीपन, चलते चलते पैरों में सूजन, बार बार थकान, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने, स्किन का डल होना, ये सब हमारी बॉडी के छोटे छोटे अलार्म हैं जो कहते हैं कि मेरी भी सुन लो, मैं थक गई हूँ। बीपी का बढ़ना, शुगर का कम ज्यादा होना, थायराइड का इम्बैलेंस होना, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, ये सब बीमारियाँ अचानक नहीं आती हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे क्वाइटली बढ़ती रहती हैं और हम अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझे हुए होते हैं कि इन सिग्नल्स को इग्नोर करते चले जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इन सब को रोकना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको किसी हैवी डाइट, हैवी वर्कआउट या बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा नियम अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। साल में एक बार
फुल बॉडी हेल्थ चेकअप, चाहे वो बेसिक ही क्यों ना हो। टाइम पर खाना खाना, नींद पूरी लेना, सिर्फ इतना सा ध्यान ही आपको उन बिग हेल्थ प्रॉब्लम से बचा सकता है, जिन्हें बाद में संभालना कठिन भी होता है और महंगा भी। और एक बात जो कि इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी सेहत सिर्फ आपकी नहीं है, आप अपने पूरे घर की फाउंडेशन है, धुरी है। जिस तरह से पूरे घर की दीवार मजबूत होती है तो घर सुरक्षित रहता है, ठीक वैसे ही जब आप हेल्दी होंगी, स्वस्थ होंगी, तभी घर में शांति, स्टेबिलिटी और खुशहाली होगी। तो आप अपने लिए ये छोटा सा कदम जरूर उठाइए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी, अपने पर ध्यान नहीं देंगी, तो बाकी सब फिर आपके कंधों पर कैसे टिका रहेगा। रूल नंबर 2, खाना सादा हो पर सही हो। 40 की उम्र के बाद शरीर बदलना शुरू करता है, लेकिन हमारी जो रूटीन है, हमारी जो दिनचर्या है, वो वही रहती है। सुबह के काम, भाग दौड़ और सबकी पसंद की परवाह, और इन सब में पीछे रह जाती है हमारी खुद की थाली। जरा सोचिए, आप एक माँ हैं, बहन हैं, बहू हैं, हमारा आधा दिन तो दूसरों का ख्याल रखते रखते ही निकल जाता है। बच्चों के लिए अलग नाश्ता, पति के लिए अलग से टिफिन, किसी को कम मसाला तो किसी को ज्यादा। हम हर किसी की पसंद याद रखते हैं, लेकिन अपनी पसंद, अपनी जरूरतें, ये सब हम आखिर में ही रखते हैं। कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपना ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं। कभी लेफ्ट ओवर रोटियां, कुछ नहीं है तो दही के साथ, सब्जी के साथ, चटनी के साथ कैसे भी खा लेते हैं। कभी तो 2 कप चाय में ही आधे से ज्यादा दिन निकाल देते हैं, या फिर कभी तो बच्चों की प्लेट से ही 2 बाइट खा करके बस हो गया मान लेते हैं। लेकिन शरीर ऐसी आदतें बहुत लंबे समय तक नहीं झेल पाता। 40 की उम्र के बाद मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस भी हमारी स्लो हो जाती है, आसानी से थकान आने लग जाती है, और सबसे जरूरी, हमारा शरीर हर चीज को पहले जैसा अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन यहीं पर सादा लेकिन सही खाना हमारी सबसे बड़ी दवा बन जाता है। हरी सब्जियां, फल, दही, पनीर, स्प्राउट्स, दालें, ये बोरिंग नहीं है, ये आपकी बॉडी की जरूरत है। जिस तरह किसी दीवार को मजबूत रखने के लिए अच्छी ईंटें चाहिए होती हैं, वैसे ही शरीर को मजबूत रखने के लिए गुड न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जो खाना आप खाती हैं वही आपकी बोन्स, आपकी स्किन, आपकी एनर्जी, आपके हार्मोन्स और यहाँ तक कि आपका मूड तक बनाता है। और एक बात जिसे हम सब जानते तो हैं पर मानते नहीं, ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी 40 के बाद ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। नमक धीरे धीरे बीपी बढ़ाता है और शुगर धीरे धीरे वेट बढ़ाती है, और वेट हार्मोन इम्बैलेंस करता है, हार्मोन इम्बैलेंस मूड स्विंग्स पैदा करता है, और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि मैं इतनी थकी हुई क्यों रहती हूँ, चेहरा डल क्यों दिखता है, नींद क्यों नहीं आती। असल में कुछ भी अचानक नहीं होता, ये सब रोज के खाने का असर होता है। अगर आप नमक और चीनी थोड़ा कम कर दें तो बॉडी खुद को हील करना शुरू कर देती है। और एक बात जो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है, घर का सिंपल खाना दवाई से भी ज्यादा असर करता है। आप सिंपल लेकिन घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाकर देखिए, रोटी, दाल, सब्जी, दही, सलाद, बस इतना। देखिएगा पेट कैसे हल्का लगेगा, मन शांत होगा, नींद बेहतर आएगी और चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी आएगा। हम सोचते हैं अच्छा खाने का मतलब है फैंसी खाना, लेकिन सच ये है कि सबसे अच्छा खाना वो है जो घर का हो, हल्का हो और ताज़ा हो। आपकी थाली सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, वो आपकी पूरी बॉडी को फ्यूल देती है, और फ्यूल सही होगा तो ही शरीर अच्छे से चलेगा। जितना आप दूसरों की चिंता करती हैं, उसमें से थोड़ी सी भी अगर अपने खाने की चिंता कर ले तो 40 की उम्र में भी आपको 25 जैसी एनर्जी महसूस होगी। एक बात आप बिल्कुल सच सच बताइए, इनमें से आप कौन सी चीज है जो नजरअंदाज कर देती हैं? अपना हेल्थ चेकअप या फिर सही समय पर सही खाना? ये आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए, क्योंकि शायद आपकी ये आदत किसी और को अपना ख्याल रखने की याद दिला दे। रूल नंबर 3, ऐसा रूल जिसे होम मेकर सबसे ज्यादा आसान समझती हैं, लेकिन असल में सबसे ज्यादा मुश्किल यही होता है। रोज के 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालना। देखिए, इसमें आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई भारी भरकम वर्कआउट करने की। असल बात सिर्फ इतनी सी है कि दिन के 24 घंटों में से सिर्फ आधा घंटा आप अपने लिए रखें। वो आधा घंटा जहाँ पर कोई आपको आवाज न दे रहा हो, कोई काम आपका इंतजार न कर रहा हो, और न ही आपको भाग भाग कर मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही हो। ये 30 मिनट आप जैसे चाहें वैसे बिताइए। हो सकता है आप घर के बाहर सिर्फ टहलने के लिए चली जाएं, बालकनी में ही धीमे धीमे चलना या फिर अपने ही फेस पर तेज तेज चलना उतना ही असर करता है जितना कि किसी पार्क में। और अगर वॉक का मन नहीं है
तो घर पर ही थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकती हैं। हाथ पैर फैलाकर बॉडी को मोड़ना, नेक शोल्डर्स को रिलैक्स करना, ये छोटे छोटे मूवमेंट्स पूरे दिन का भारीपन उतार देते हैं। और एक बात बताऊं, कभी कभी आप एक अच्छा सा म्यूजिक लगा दीजिए और सिर्फ 10-15 मिनट डांस कर लीजिए। कोई प्रोफेशनल स्टेप्स नहीं, कोई परफेक्शन नहीं, बस वैसे ही जैसे हम अपने बचपन में नाचते थे। ये छोटी सी एक्टिविटी बॉडी को हल्का करती है, जॉइंट्स की स्टिफनेस को कम करती है और मन में अजीब सी पॉजिटिविटी भर देती है। और अगर आप शरीर और मन दोनों को हील करना चाहती हैं तो योगा तो जैसे 40 के बाद जादू का काम करता है। ये बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, जॉइंट्स की टाइटनेस को कम करता है, डाइजेशन सुधारता है और सबसे ज्यादा तो हमारे मन को शांत करता है। जो मन में चिंता है, जो बात दिल पर भारी लगी है, योगा तो जैसे उसे पिघला देता है। और सबसे अच्छी बात, जब आप अपने को ये 30 मिनट देती हैं तो आप ही नहीं, आपका पूरा घर इसका असर महसूस करता है। क्योंकि जब आप अपने को मेंटली और फिजिकली बेटर फील करती हैं, आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपका पेशेंस सब इम्प्रूव होता है। और फिर वो छोटी छोटी बातें जो पूरे दिन हमें इरिटेट करती थी, अब इतनी बॉदर नहीं करती। यही है असली ताकत इन 30 मिनट की। ये आपको वापस आपसे मिलवाती है। रूल नंबर 4, देखिए, महिलाएं चाहे 20 की हो, 30 की हो, 40 की हो या फिर 50 की, सबसे ज्यादा स्ट्रेस वही लेती है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की चिंता, घर का फाइनेंस, रिश्तों की उलझने, फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज, हर चीज का भार वो अपने मन पर उठा लेती हैं और वो भी बिना किसी को बताए। बाकी सब तो ऊपर ऊपर की बात देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर असली थकान तो मन की होती है। और जब मन भारी होता है ना, तो सच में कोई चीज असर नहीं करती। आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं करती, क्योंकि दिमाग हमारा हमेशा ही स्ट्रेस मोड में रहता है। वर्कआउट करने का मन नहीं करता, क्योंकि एनर्जी ऊपर से नहीं अंदर से आती है। स्किन डल दिखने लगती है, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। और नींद का तो हाल ही मत पूछिए, रात को भी दिमाग चलता रहता है, बातें घूमती रहती हैं, दिल को चैन नहीं मिलता। मतलब साफ है कि मन भारी है तो पूरा जीवन भारी लगता है। इसीलिए अपने दिल के लिए सिर्फ 15 मिनट निकालिए, सिर्फ 15 मिनट। ये 15 मिनट कोई लग्जरी नहीं, आपकी जरूरत है। बस शांत बैठ जाइए, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, ना कल की फिक्र, ना आज का प्रेशर, ना घर के काम, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस अपनी सांसों को सुनिए, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। और एक कोशिश करिए, थोड़ी देर के लिए अपने को वहीं ले जाइए जहां आप बचपन में थी, जब ना कोई टेंशन थी, ना ही किसी को संभालना था। याद है वो दिन जब शाम को छत पर बैठकर हवा महसूस करना ही खुशी था, जब मिट्टी में खेलते वक्त दुनिया की कोई बात परेशान नहीं करती थी, जब दिल इतना हल्का रहता था कि छोटी सी चीज भी मुस्कुराने का रीजन बन जाती थी। बस उसी एहसास को 2 मिनट के लिए वापस बुलाइए। अपने दिमाग को ये याद दिलाइए कि आप इतनी हल्की, इतनी खुश और इतनी शांत रही हैं, और ये सब बातें आज भी आपके अंदर मौजूद हैं। यकीन मानिए, ये कुछ पल आपको अंदर से इतना शांत कर देते हैं कि ऐसे लगता है मानो किसी ने मन का बोझ थोड़ा कम कर दिया हो। ये 15 मिनट आपको अंदर से रीसेट करते हैं। जैसे फोन हैंग करने पर रीस्टार्ट कर देते हैं तो वो फिर से स्मूथली चलने लगता है, उसी तरह हमारा मन भी तभी रिलैक्स पाता है जब उसे थोड़ी देर का विराम मिलता है। और जब मन हल्का होता है तो आपके चेहरे पर अलग ही चमक आती है। घर का काम भी मैनेजेबल लगता है। घर के काम, परेशानियां, जिम्मेदारियां, कुछ भी इरिटेशन नहीं बनती। और सबसे बड़ी बात, आप अपने को कमजोर नहीं, संभली हुई फील करती हैं। और यही वो नियम है जिसे मास्टर की कहा जाता है, क्योंकि बाकी सब चीजें, हेल्थ, ग्लो, स्किन, एनर्जी, पेशेंस, यहीं से निकलती हैं। मन हल्का तो जिंदगी हल्की। रूल नंबर 5, अपनी स्किन और अपने बालों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार दीजिए। 40 के बाद जो सबसे पहले बदलाव नजर आते हैं वो चेहरे और बालों में ही दिखते हैं। फाइन लाइंस शुरू हो जाती हैं, स्किन डल, ड्राई दिखने लगती है और हमें ये लगता ही नहीं कि ये सब हमारे थकान, स्ट्रेस और हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। बाल पहले जैसे सिल्की, शाइनी, घने नहीं लगते, जबकि सच ये है कि हमारे स्किन और हेयर पर सबसे ज्यादा असर हमारी लाइफ स्टाइल का पड़ता है। और थोड़ी सी देखभाल सच में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। सबसे पहले स्किन की बात करते हैं। आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, बस सिंपल सा रूल याद रखिए, क्लींस, मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट। एक अच्छा सा फेस वॉश, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर और एक अच्छा सा सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन सिर्फ बाहर जाने के लगाने के लिए नहीं होता, जब आप घर पर हैं तब भी लगाइए। ये छोटी छोटी चीजें आपकी बॉडी को वो नरिशमेंट देती हैं जो उम्र के साथ बॉडी खुद कम बनाने लगती है। और जब आप मॉइस्चराइजर लगाती हैं तो वो सिर्फ क्रीम नहीं होती है, आपकी स्किन के लिए डेली पानी जैसा होता है, जो ड्राइनेस को रोकता है और चेहरे को सॉफ्ट रखता है। और अब बात बालों की,
40 के बाद सबसे पहले हेयर फॉल और थिनिंग नोटिस होता है। जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार हल्का सा हेयर ऑयल मसाज, नारियल का तेल, बादाम का तेल या सरसों का तेल, ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। शैम्पू कम हार्श वाला चुनिए और कंडीशनर जरूर लगाइए। ये सब बहुत सिंपल हैबिट्स हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत गहरा होता है। और एक बात जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, खाना, स्किन और हेयर बाहर से कम अंदर से ज्यादा इम्प्रूव होते हैं। दालें, हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन, ये सब आपके इनर ग्लो और बालों की स्ट्रेंथ को वापस लाते हैं। और एट द एंड सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट ब्यूटी टिप्स, पानी। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आपके चेहरे की डलनेस को बहुत तेजी से हटाता है। बॉडी जब अंदर से हाइड्रेटेड रहती है तो स्किन ऑटोमेटिकली फ्रेश दिखती है, पिगमेंटेशन कम होता है और बाल भी शाइनी लगते हैं। और एक छोटी सी आदत जो आपकी स्किन को सच में चमका सकती है, शुगर इंटेक को कम करना। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल 0 कर दीजिए, लेकिन 40 के बाद ज्यादा चीनी आपकी स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, क्योंकि चीनी कोलेजन को कम करती है और कोलेजन ही है जो हमारी स्किन को टाइट और स्मूथ रखता है। और जब वही कमजोर हो जाए तो लाइंस जल्दी दिखने लगती हैं, स्किन डल लगने लगती है और पिगमेंटेशन भी बढ़ने लगता है। इसलिए कोशिश करिए कि चाय कॉफी में चीनी को कम करें और स्वीट की क्रेविंग्स हो तो फल खाएं, मार्केट वाली मिठाइयाँ कम खाएं। नेचुरल स्वीटनेस आपकी स्किन को फायदा देती है, नुकसान नहीं। शुगर कम करने से 1 हफ्ते में ही आपको आपकी स्किन हल्की, ब्राइट और साफ दिखने लगती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ब्यूटी केयर का मतलब बहुत टाइम और बहुत पैसा लगाना होता है, जबकि ये सच में सिर्फ 10-12 मिनट का एक छोटा सा सेल्फ केयर है, जो आपकी उम्र को तो नहीं रोकता, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बढ़ाता है। जब आप अपने आप को थोड़ा सा समय देते हैं तो आप ऊपर से नहीं, अंदर से भी अपने आप को खुश, एनर्जेटिक और खूबसूरत महसूस करते हैं। और सबसे आखिर में, इन 5 में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो है मानसिक शांति। यही असली मास्टर की है, क्योंकि अगर आपका मन शांत है ना, तो आप अपनी आधी लड़ाइयाँ वैसे ही जीत जाती हैं। सोच कर देखिए, जब मन हल्का होता है तो खाना भी अच्छे से पचता है, स्किन भी खुद ब खुद चमकने लगती है, वॉक करने में आलस नहीं होता और नींद भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन जब दिमाग में स्ट्रेस बैठा हो तो अच्छे से अच्छा खाना भी असर नहीं करता। सबसे महंगी क्रीम भी चेहरे पर कोई ग्लो नहीं लाती, और हल्की हो या मेहनत वाली एक्सरसाइज बोझ लगने लगती। इसीलिए मेरा मानना है कि मन ठीक तो शरीर ठीक। आपका माइंड ही आपकी बॉडी का स्टीयरिंग व्हील होता है, वो ही तय करता है कि आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, बीमारी की ओर या फिर मजबूती की ओर। तो मन शांत रखना आपकी लग्जरी नहीं, बल्कि आपकी जरूरत है, आपकी अपने घर की भी और आपकी जिंदगी की भी। और जब आप ये मास्टर की पकड़ लेती हैं, तो बाकी की 4 आदतें दरवाजे की तरह आसानी से खुलने लगती हैं। अगर आप अपनी सेहत को आज से थोड़ा सा भी प्रायोरिटी देने का प्रॉमिस कर रही हैं, तो बस कमेंट में नीचे एक छोटी सी लाइन जरूर लिखिए, माय हेल्थ माय प्रायोरिटी, क्योंकि ये एक छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जब आप अपनी सेहत को महत्व देना शुरू करती हैं, पूरा घर, पूरा माहौल धीमे धीमे बदलने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी केयर टिप्स समय पर आपके पास पहुंचती रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।